तो यहाँ पे आके थोड़ा सा हौसला पीटीआई वालों को करना चाहिए। मुलाकातों को लेके पहले थोड़ी हुई हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, किस कैदी की इतनी मुलाकातें हुई हैं, किस कैदी को इतनी सहूलतें डयाला में हैं जो खान साहब को मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज शबान का चांद नज़र आ गया है और यकम शबान है जुम्मे को, उसकी मुबारक सब देखने वालों को। आज के व्लॉग में एक सबसे पहले तो मैं एक बड़ी जो एक ख़बर है वो पाकिस्तान में तो एक अलमिया बन चुका है, ये जो इंसानी स्मगलिंग है, यहाँ से रोज़गार की तलाश में गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना, यूरोप जाना, उसके लिए कोशिश और फिर जान से चले जाना। और इंसानी स्मगलर्स क्या सलूक करते हैं, दिल दहला देने वाली दास्तानें हैं और ये बार बार रिपीट होता है, लेकिन समझ से बालातर है। और लाखों 40-40, 50-50 लाख रुपए एजेंटों को देकर लोग जाते हैं बाहर और कुछ कामयाब हो भी जाते होंगे, तभी ये सिलसिला खत्म होता है। लेकिन हुकूमत क्या करती है इसमें, रियासत क्या करती है? जो ये रैकेट हैं, ये स्मगलर्स हैं, इंसानी स्मगलिंग करने वाले माफियाज हैं, ये कोई आम लोग तो नहीं, इनके तो पूरी दुनिया में इनके मुख्तलिफ ग्रोह हैं आपस में, फिर ये इनका आपस में पूरा एक रब्त है। ये जो वाक़या आखिरी जो हुआ है मराकश में कश्ती वाला, इसकी जो तफसील वो अब सामने आ रही है, रोंगटे खड़े करने वाली दास्तानें हैं। पाकिस्तानी बहुत सारे वो जान से गए, खुशकिस्मती से जिंदा भी बचाया गया है। उनमें से 7 जो पाकिस्तानी हैं वो आज वतन वापस पहुंचे हैं, एफआईए ने उनको पहुंचाया है। और यहाँ पे एफआईए का एक किरदार मैं आपको बताऊं, जो डीजी एफआईए की अभी यहाँ जो उनको हटाया गया है, वो शायद इसी मामले में है कि उनकी दिलचस्पी नहीं थी या क्या उनके ऊपर इस हवाले से एलिगेशन है, उन्होंने किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे, मुजरिमों का पीछा सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। तो बहरहाल उनका जो उनको ओहदे से हटाना, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है, तो उससे ये ज़रूर लिंक्ड है। एफआईए ने अभी जो काम दिखाया है, ये 7 पाकिस्तानी ये वापस वतन पहुंचे हैं, ये जिंदा बच जाने वाले हैं। इनको स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके वापस लाया गया है और जो तफ्तीशी अफसर हैं उसने वापस आने वालों के जो बयानात हैं वो भी कलमबंद कर लिए हैं। राकश कश्ती हादसे से वापस लाने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनके जो बयानात हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले। और ये हादसा नहीं है सिर्फ, इंसानी स्मगलर्स ने तशद्दुद का भी निशाना बनाया है और उस हवाले से जो इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात हैं वो इन्होंने वापस दे दी हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इन्होंने जिनको पैसे दिए हैं, जो एजेंट्स हैं, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल ही नामालूम लोग हैं और आपको पता नहीं है। तो अब एफआईए के पास अब जब ये लोग वापस आ गए हैं, इनके बयानात आ गए हैं, इन्होंने बता दिया है कि ये कौन है, तो उधर से शुरू करें। एक जब आपको एक कड़ी मिल गई है और एफआईए ने अपना जो कहते हैं ना दायरा वसी कर दिया, तो खबर है, तो अब इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर रुकना नहीं चाहिए, ये टेस्ट केस बनना चाहिए, वरना ये कब तक होता रहेगा और पाकिस्तान भी फिर इसमें बदनाम होता है और भी जो कानूनी तरीके से जाने वाले पाकिस्तानी हैं, जो हमारे तलबा हैं, उनके लिए रुकावट बनती है। जब इस तरह के अनासर और लोग कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो बहरहाल ये एक जो इसमें खबर अहम थी, मैंने कहा चलें स्टार्ट में आज व्लॉग में ये आपसे शेयर करूं। दूसरा, जो पीटीआई का जो मामला है 8 फरवरी का, उसकी तैयारियां शुरू हैं। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी उस पर बात की थी। उसमें पीटीआई में दोबारा 2 ग्रुप जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर और जो के असल बेसिकली जो तकसीम है इस वक्त पीटीआई में, वो केपीके के अंदर है। और चूंकि वहां इक़्तिदार है, वहां लालच भी सबको है, क्योंकि बाकी तो पूरे मुल्क में आपने देखा कि पीटीआई उस तरह से ना एक्टिव है, ना सरगर्म है, ना कोई मामलात हैं। तो ये जो सीन है कि इस तरह पीटीआई केपी के अंदर जो इस वक्त तकसीम है, उसमें अली अमीन गंडापुर को एज है। जो दूसरा ग्रुप है उसने बज़ाहिर इमरान खान ने भी उसमें रोल प्ले किया, दूसरे ग्रुप को ताकत देने के लिए जुनैद अकबर खान को सूबाई सदारत भी दे दी। अभी कुछ मुलाकातें उसने कहा कि जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनसे रखनी भी की थी। आज वो डयाला के बाहर गए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, हो भी जाएगी तो
अभी तो उन्होंने बड़ी उस पर तनकीद की और बड़ा उस पर जुल्म सितम की अपनी दास्तानें बताई कि पता नहीं क्या मसला बन गया। अब देखिए इमरान खान अब एक कैदी है, अब ये तो नहीं है कि जिसका मुंह उठाए जब उठाए जाके पहुंच जाए और जाके कहीं जी मैं आया हूँ, और ड्राइंग रूम खुल जाए और जाके मुलाकात हो जाए। अब बतौर कैदी भले वो लीडर है, पार्टी का लीडर है, बाकी कैदी भी तो हैं, फिर तो सबके लिए यकसां होना चाहिए। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा हौसला पीटीआई वालों को करना चाहिए इन मुलाकातों को लेके। इसको पहले थोड़ी हुई हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, किस कैदी की इतनी मुलाकातें हुई हैं, किस कैदी को इतनी सहूलतें अडयाला में हैं जो खान साहब को मौजूद हैं। तो ये मतलब ऐसा बयानिया ये बनता नहीं है कि उनको मिलने नहीं दिया जाता और उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है। तो बहरहाल जी 8 फरवरी के लिए हुकूमत भी देखें क्या करती है। अभी जैसे लाहौर में जो जलसे के लिए आलिया हमजा ने भी दरख्वास्त दी है, वो उन्हें पता है कि शायद ये मंजूर ना हो 8 फरवरी के जलसे के लिए, तो वहां पे भी एक कंट्रोवर्सी बनेगी। उन्होंने भी एहतजाज के लिए मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो बताने शुरू कर दिए कि अब घरों में झंडे लगाएंगे। ये बेसिकली फेस सेविंग है। पीटीआई के लिए जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि इजाजत मिले। इजाजत मिल गई तो बंदे उनके निकलने नहीं है। पंजाब में बिल्कुल भी पीटीआई इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि स्ट्रीट पावर शो कर सके, तो वो यही तरीके इख्तियार करेंगे कि घरों में झंडे, दिल में बुरा कह लो, सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड्स बना लो। तो यही सारा सिनेरियो होना है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहते हैं ना हल्की फुल्की मौसीकी होनी है वो केपीके में होनी है। लेकिन वहां पे क्या गंडापुर वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर है वो इसका बनेगा हिस्सा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखते हैं जुनैद अकबर खान का ये पहला टेस्ट केस है, उसमें वो पास होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर लेते हैं, या पहले ही उसमें टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर की कोशिश होगी भरपूर कि जुनैद अकबर खान यहीं यहीं पे फेल हो जाए, मक्खू टप दिया जाए उनका। सियासी उड़ान जो अभी उनकी शुरू होने जा रही है, बड़ी है तो बड़ा मौका है जुनैद अकबर खान के लिए। तो देखते हैं ये सारा मामला कहाँ जाके रुकता है। और जनाब जुडिशरी, वहाँ भी माहौल गर्म है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आ जाएंगे और इस अमल को रोकने के लिए जो दूसरा ग्रुप है उसने भी काम शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कि उसका क्या होता है। और आखिर में चलते चलते मैं ये बता दूं कि मलिक रियाज वाकई मुश्किल में फंस चुका है। मलिक रियाज का अपना पासपोर्ट मनसूख होना, उसके बेटे अली रियाज का पासपोर्ट मनसूख होना, शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख होना और फराह गोगी का पासपोर्ट, ये चारों के पासपोर्ट मनसूख हुए हैं। और अब उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए जो कानूनी इकदाम हैं इंटरपोल के ज़रिए या दो तरफा जो एग्रीमेंट्स हैं ममालिक के साथ, उसको इनिशिएट करने के लिए, तो जनाब मुलजमों की हवालगी के हवाले से ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के हवाले से। और देखते हैं कि मलिक रियाज को रियासत और पाकिस्तान और नैब और हमारा कानून काबू करने में कामयाब होता है कि नहीं। कोशिशें बड़ी संजीदा लग रही हैं और आने वाले दिन इस हवाले से बड़े धमाका खेज होंगे। हमारा ये व्लॉग देखते रहिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।